ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 23 नवंबर को हम सभी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, जिसे कि देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि 4 महीने से यानी कि चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में थे, अब देव उठानी वाले दिन देवता जागेंगे और इनके जागते ही वह अपने सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। और जैसे ही भगवान जागते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं, सृष्टि का जितना भी मांगलिक कार्य रुका हुआ था, जैसे कि मुंडन, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार इत्यादि, ये सारे कार्य, जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं, यह पुनः भगवान विष्णु जगत के पालनहार के जागते ही पुनः आरंभ हो जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और इनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी के व्रत को रखने से जीवन के अगले पिछले जितने भी पाप कर्म हैं वह सभी समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा साधन और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना और एकादशी का व्रत दोनों ही अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए कार्तिक मास के एकादशी के व्रत को यदि आप पूरे साल भर में कोई व्रत नहीं करते, कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाते हैं, जप इत्यादि नहीं करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में आप एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, तो आपको पूरे साल भर के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो 23 नवंबर को एकादशी का व्रत हम सभी धारण करेंगे और इसी दिन तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। और यदि आपके पास शालिग्राम स्वरूप नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु की फ़ोटो या फिर लड्डू गोपाल जी को रखकर भी तुलसी विवाह की जो विधि है उसे पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपने पूरे महीने में तुलसी पूजन किया है तो कोशिश कीजिए कि यदि आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो भी सरल विधि से आप तुलसी विवाह अपने घर में अवश्य संपन्न करें। भले आपने अलग से तुलसी गमले में नहीं लगाया हो, प्रतिदिन घर में जो आप तुलसी की पूजा करते हैं, आंगन की जो तुलसी है वहाँ भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और आप इसे अपने घर पे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दान देना ही होगा वैसे, लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि आप तुलसी विवाह करके इस तुलसी का दान करना चाहते हैं, आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं या फिर किसी मंदिर में दान करना चाहते हैं, तो अगर आपने अलग से किसी गमले में तुलसी लगाया है तो इसी तुलसी में आप तुलसी विवाह की जो विधि है, जो पूजा है, आप करेंगे, क्योंकि आंगन की तुलसी को दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप दान करना चाहते हैं तो अलग से टॉप में अगर आपने गमले में तुलसी लगाया है कार्तिक मास में, तो इसी तुलसी को आप विवाह करवाकर दान कर दें, और नहीं तो आप आंगन में जो तुलसी है उसमें विवाह कराकर, इसे ज़रूरी नहीं कि दान करना होगा, आप इनकी विधि पूर्वक प्रतिदिन जैसे पूजा करते आए हैं उसी तरीके से आप पूजा करते रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं, एकादशी की बात हो गई, अब कार्तिक महीना है। हर एक दिन जो अब कार्तिक महीने का बच गया है ये अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण है और हमारे पास अब कुछ ही दिन रह गए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आराध्य को मनाने का। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सी तिथियां रह गई हैं, जैसे कि आंवला नवमी आज बीता है। आप सभी ने आंवला वृक्ष की पूजा की होगी, आंवला दान किया होगा, और आप सोच नहीं सकते कि ये छोटे छोटे से कार्य आपको अक्षय फलों की प्राप्ति कराने वाला है। तो अब जो शेष दिन बच गया है इनमें आप और ऐसा क्या करें जिससे कि आपको इस पवित्र कार्तिक मास का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। तो अब आंवला नवमी के बाद बारी आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, जो कि एकादशी के एक दिन पहले 22 नवंबर को है। 10वीं तिथि 22 नवंबर को दिन भर रहेगी, शाम के वक्त भी रहेगी। लगभग रात के 10 बजे 11 बजे के बाद 10वीं तिथि समाप्त होकर एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है। तो आपको ऐसे में पूरे दिन में आपके पास समय है, पूरे दिन और शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि आपको पहले भी हमने बताया था। और हमारा कार्य है कि जब जब सही समय आए हम आपको इन बातों को स्मरण कराते रहें। तो आपको क्या करना है, 10वीं तिथि पर आपको
वही तुलसी की लकड़ी वाला उपाय कर लेना है। यदि आपने पहले किया था तो भी करेंगे, नहीं किया था तो भी अभी आपके पास अवसर है। इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये अवसर आपको अब पूरे 1 साल के बाद प्राप्त होने वाला है। और क्या पता 1 साल के बाद हम इस उपाय को कर भी पाएँ या ना कर पाएँ, इसीलिए जब जैसा मौका मिले उसका लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। तो क्या करना है, इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी ले लेनी है और इसे अच्छे से घी में डुबो कर रख दें। और इसकी बाती, इसको दिया जैसे आप दिया जलाते हैं उसी प्रकार से इसे घी में भिगोकर आपको जलाना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप रुई की बाती बनाते हैं तो रुई की बाती के साथ साथ आपको यह लकड़ी, तुलसी की लकड़ी लगाकर घी में भिगोकर जला लेना है। और जलाने के बाद इससे भगवान विष्णु की आरती कर लें। अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं है, आपने भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप में स्थापना की है, तो आप कृष्ण भगवान की आरती कर सकते हैं। या फिर लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी की आरती करें, शालिग्राम भगवान है तो उनकी आरती करें। मतलब भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपने घर में स्थापित कर रखा है, जिस भी रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती आज के दिन आपको तुलसी की लकड़ी को, जो कि सूखी हुई होनी चाहिए, सूखी हुई लकड़ी को घी में भिगोकर इसे प्रज्वलित करके इससे भगवान की आरती करनी है। कार्तिक स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के 10वीं तिथि पर तुलसी के डंडी को घी में भिगोकर इसे जलाकर इससे भगवान की आरती कर लेता है, उस व्यक्ति को जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वह पुनः उसका जन्म इस धराधाम पर नहीं होता है, वह सदैव भगवान विष्णु के लोक में भगवान विष्णु के साथ आनंद का भोग करता है। तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको 1 साल के बाद इस उपाय को करने का अवसर मिले या ना मिले, ये तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। जिन्होंने पहले किया था वो पुनः करेंगे, जिन्होंने पहले नहीं किया था वह तो अवश्य ही कर ले। दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।